हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जेलमान निशिजिमा रिलेशन की बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वार्क मॉडल की बात करी थी और हम क्वांटम नंबर्स भी पढ़ चुके हैं और ऑल्सो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है। अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जेलमान निशिजिमा फॉर्मूला रिलेट्स बेरियन नंबर बी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 एंड स्ट्रेंजनेस S टू द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज गिवन बाय, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्या है, जेलमान निशिजिमा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब आप अभी तक इससे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, तो अब उसी का चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो Q क्या है, हमारा चार्ज है, I3 क्या है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, B क्या है, बेरियन नंबर, S क्या है, स्ट्रेंजनेस, और Q क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है, अब हमें पता है जो B प्लस S है वो क्या होता है, हमारा हाइपर चार्ज होता है। ठीक है, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम इसके बदले Y लिख सकते हैं, वेर Y इक्वल टू B प्लस S इज कॉल्ड हाइपर चार्ज। ठीक, स्टडी शोज दैट ऑल हेड्रॉन्स पार्टिकल्स आर composition of quark particle, so discovery of charm top and bottom quark flavors given hypercharge F। तो अब जब हमने यहाँ पे क्वार्क मॉडल की बात करी थी तो हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं। सो डिस्कवरी ऑफ चार्म टॉप एंड बॉटम क्वार्क फ्लेवर्स गिवन हाइपर चार्ज एस वाई इक्वल टू बी प्लस एस प्लस बी सी प्लस बी डैश प्लस टी। तो यहाँ पे देखना, B क्या हो जाएगा, बेरियन नंबर, C क्या हो जाएगा, चार्म नंबर, S क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजनेस नंबर, B डैश हम बॉटमनेस नंबर ले लेंगे, एंड T क्या हो जाएगा, टॉपनेस हो जाएगा। तो Q इक्वल टू I3 प्लस वाई बाई टू, जो यहाँ पे हमारा आया हुआ था, तो हम इसे Y के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो S value of charge is numerically equal but opposite in sign for antiparticle. So antiparticle hypercharge will be numerical equal to magnitude but अपोजिट साइन। तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ऑल टू I प्लस वन मेंबर्स ऑफ अ गिवन आइसोस्पिन मल्टीपल हैव सेम वैल्यू ऑफ हाइपरचार्ज। ठीक है, ये क्या है, ये क्या होता है, हम 2I प्लस वन इक्वल टू हम M लेते हैं। M क्या होता है, मेंबर्स ऑफ गिवन आइसोस्पिन उसने बोला है। तो हम अगर हमें I की वैल्यू निकालनी है तो हम ये फॉर्मूले का जब हमें M की वैल्यू निकालनी होती है ना, M इक्वल टू 2I प्लस वन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। M क्या है, हमारा मल्टीप्लिटेस कहते हैं इसको, मल्टीप्लिटेस। जैसे पायोन्स है, हमें पता है पाई कितने हैं, हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 रख देंगे, इक्वल टू 2I प्लस वन रख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमें I की वैल्यू यहाँ से काउंट करनी है तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा इधर से 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 2 और 2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि I कितना है, यहाँ पे 1 है। तो आपको ये जेलमान निशिजिमा रिलेशन आपको समझ आया होगा। इसके एग्जाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो देखते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है, फॉर पायोन्स पाई पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड जेलमान निशिजिमा फॉर्मूला। हमें किसके लिए निकालना है, पाई पॉजिटिव के लिए निकालना है। यहाँ पे देखिए, पायोन्स में पाई पॉजिटिव के लिए हमें जेलमान निशिजिमा फॉर्मूला निकालना है। तो हमें पता है पाई पॉजिटिव के लिए हमारा बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये मिसॉन के अंदर आता है तो इसका बेरियन नंबर 0 होगा। केवल जो बेरियन वाले पार्टिकल होते हैं उसके लिए बेरियन नंबर 1 होता है, तो बेरियन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, चार्ज इसका +1 आ जाएगा, और जो इसका हमारे पास स्ट्रेंजनेस है वो 0 आ जाएगी। अभी कैसे आ रही है, इसके लिए हम जब आगे आने वाले लेक्चर में ये 8 फोल्ड वे पढ़ते हैं, मीसॉन ऑक्टेट पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, चार्ज एंड एस। तो पायोन्स के लिए देखिए, तो देखिए इसके लिए जो हमारा चार्ज है, ठीक है, किसके लिए निकालना है, हमें पाई पॉजिटिव के लिए निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं पाई पॉजिटिव, इसके लिए जो हमारी स्ट्रेंजनेस कितनी है, 0 है, और इसके लिए चार्ज कितना है, +1 है। तो यहाँ पे देखना, स्ट्रेंजनेस 0 और चार्ज +1, यहाँ से भी हमें ये चीज़ पता चल रही है। तो जब हम आने वाले लेक्चर में ये इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप याद रख सकते हैं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम जब आपके माइंड में रहेगा तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस क्या करना है, हमें फॉर्मूले में हमारी क्या कर लेनी, वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, तो हमें पता है अगर हम I3 के लिए निकालेंगे तो I3 के लिए कितना आ जाएगा, Q माइनस बी प्लस एफ
2 आ जाएगा। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू I3 प्लस Y/2 करके कर सकते हैं, इसको हम सीधे Y ले सकते हैं, Y/2 करके। तो यहाँ पे I3 हमें निकालना है, ठीक है, I3 हमें निकालना है इधर पे। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा +1 आ जाएगा, ठीक। जेलमान नितिजिमा फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पे हमने I3 निकाला है क्योंकि इस वाले में मैंने I3 इक्वल टू फॉर्मूला लिया है। आप यहाँ पे Q हमें वैसे पता होता है और I3 भी हम वैसे निकाल सकते हैं। कैसे कह रही हूँ मैं, देखिएगा, हमें यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें पता हैं। जैसे हमें किसके लिए निकालना था, पाई पॉजिटिव के लिए, इसके लिए I3 कितना आएगा, +1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाइड भी हो गया है। समझ पा रहे हैं आप, ये कितना हमारा यूज़फुल है। तो देखिए, जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दे दिया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फॉर्मूले में, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे I3 करके लिया है और उसमें हमने Q इक्वल टू ये करके लिया है। आप कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हैं, बस हमें जेलमान नितिजिमा फॉर्मूला यहाँ पे वेरीफाइड करना था। समझ आया आपको। अब देखिएगा, केयॉन्स के लिए, फॉर केयॉन्स K पॉजिटिव फाइंड जेलमान नितिजिमा फॉर्मूला एंड ऑल्सो फाइंड द हाइपर चार्ज। सबसे पहले इसके लिए जेलमान नितिजिमा फॉर्मूला हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, जेलमान नितिजिमा K पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो केयॉन्स के लिए यहाँ पे देखिए, केयॉन्स के लिए K पॉजिटिव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो मीसॉन ऑक्टेट में ही देखते हैं, K पॉजिटिव हमारा ये है, देखिएगा। तो हमें पता है इसके लिए स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, +1 होगी हमारी, I3 कितना होगा, हाफ होगा, और इसका चार्ज कितना होगा इधर पे, +1 होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे वही है, देखिए, बेरियन नंबर हमारे 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, हमारे हमारे मीसॉन है, ठीक। तो एक चार्ज +1 और S इक्वल टू +1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिया था, I3 इक्वल टू Q माइनस B प्लस S/2 लिया है, इसलिए हम यहाँ पे I3 निकाल रहे हैं। आप चाहें तो Q भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ये वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं किया है, बस आगे पीछे कर रखा है, ठीक। वैसे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा वो माना जाता है, लेकिन किसी बुक्स में ये भी है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करा तो हमारा ये जेलमान नितिजिमा फॉर्मूला निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपर चार्ज निकालना है। हाइपर चार्ज मतलब बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर 0 स्ट्रेंजनेस 1, तो हमारा हाइपर चार्ज आ गया। तो ऐसे वहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको PDF के लिंक वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।